नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर अनूप तिवारी एक बार फिर से आपके बीच में एक प्रेरणादायक कहानी के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। बीच में थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और दोस्तों, आज का मौसम बहुत अच्छा है और बढ़िया सुंदर मधुर हवा चल रही है, ठंडी भी है। और यह कहानी एक बांस और घोंघे की आप कह सकते हैं। इसका जो शीर्षक है इस कहानी का वह बांस और घोंघा है। दोस्तों, यह कहानी जापान के एक प्रमुख खिलाड़ी जो कि जूडो के जनक भी माने गए हैं उनकी है, और जो कि जूडो के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। तदाहिरो नोमुरा के नाम से वो विश्व में प्रसिद्ध हुए। शुरुआत वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे और उनको सफलता नहीं मिल रही थी। तो एक दिन जो है वो अपने वृद्ध मास्टर गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मास्टर साहब, मुझे कोई प्रगति नहीं दिख रही है। मैं इतने सालों से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, निरंतर लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और लेकिन कोई प्रगति जो है मेरे अंदर दिख नहीं रही है और मुझे सफलता भी नहीं प्राप्त हो रही है। तो उनके गुरु हल्का सा मुस्कुराते हैं, क्योंकि जो शिष्य था इसकी जो है आंखें नम थी और उनको जो है तदीरो जी को एक अपने बांस के बगीचे में या बांस के जंगल में ले जाते हैं जो उनका खुद का था। और ले जाने के बाद उनके जो गुरु हैं वो बताते हैं कि तुमको क्या लगता है कि आज जो ये 80-90 फीट का जो ये बांस का पेड़ आप देख रहे हो, तो क्या यह एक दिन में हो गया है? नहीं। उन्होंने बताया कि जब इस बांस के बीज को उन्होंने बोया था उनके गुरु ने, तो 1 साल तक कुछ उसमें हुआ ही नहीं, लेकिन निरंतर उसकी देखभाल करते रहे, पानी देते रहे और भी जो आवश्यक चीज़ें होती रहीं वो सब बांस को देते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 4 साल तक उन्होंने निरंतर उसकी सेवा की। उस बीज को रोपा तब से 4 साल तक उन्होंने निरंतर सेवा की, और उस दौरान एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। फिर 5वें साल बीज अंकुरित हुआ और मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 हफ्तों में वह 70 से 80 फीट ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। अर्थात इसका मतलब यह हुआ, उन्होंने बताया कि तुमको क्या लगता है कि 90 से 100 फीट या 70 से 80 फीट बांस ने ऊंचाई इतनी जल्दी कैसे प्राप्त कर ली? उसका कारण यह रहा कि वह निरंतर 5 साल तक अपनी मजबूत पकड़ जमीन के नीचे बनाता रहा, ताकि जब वह इतना ऊंचा हो जाएगा तो उसे तेज आंधी तूफान गिरा ना सके, उसकी जड़ को हिला ना सके। तो यह बात तदीरो जी को समझ में आ गई और गुरुजी ने, उनके जो मास्टर थे, उन्होंने एक घोंघे की ओर भी इशारा किया। कहा कि यह छोटा सा जीव है और यह 1 सेंटीमीटर आगे खाली बढ़ता है और यह धीरे धीरे इस बांस को 1 महीने में इसकी चोटी पे पहुंच जाता है। तो हमें भी इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हो सकता है कि भाई आज मेहनत कर रहे हैं, तुरंत हमको परिणाम न मिले, और आगे परिणाम अवश्य मिलेगा अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं और सच्ची निष्ठा लगन आपके अंदर है, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इस चीज़ की 100% सच्चाई है, गारंटी है। तो दोस्तों, हमें भी अपने परिणाम की चिंता किए बगैर निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता कभी कदार 1 दिन में मिल जाती है, 2 दिन में मिल जाती है, कभी कदार उसके लिए सालों लग जाते हैं। तो अगर समय लग रहा है तो ये ना सोचें कि जो है हम हार रहे हैं या हमारा
जो प्रयास है वो बेकार जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसी कहानी के साथ में दोस्तों मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।